हेलो दोस्तों, सोचो एक लड़का और एक लड़की एक ही घर में रहते हैं, साथ में पीते हैं, हर रात शेयर करते हैं, पर उनके बीच प्यार का 1% भी चांस नहीं है। वजह वो भयानक सच जो इन दोनों ने दुनिया से छुपा रखा है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे 2024 की बेहद फ्रेश कोरियन फिल्म लव इन दी बिग सिटी की। ये सिर्फ एक रोमांटिक कॉमेडी नहीं बल्कि सियोल जैसे भागदौड़ भरे शहर में अपनी असली पहचान ढूंढने की कहानी है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है जेई से। जेई कॉलेज की वो लड़की है जो जब कॉरिडोर से गुजरती है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि उसका बेबाक अंदाज है। वो जो दिल में आता है बोलती है, छोटे कपड़े पहनती है और लड़कों को सीधे मुंह पर करारा जवाब देती है। समाज उसे बिगड़ी हुई लड़की मानता है, पर जेई का मानना है कि जिंदगी एक बार मिलती है तो खुलकर जियो। दूसरी तरफ है हैंगसू। वो लंबा और हैंडसम है पर हमेशा गुमसुम और शांत रहता है। वो कॉलेज में अपनी पहचान छुपा कर रखता है क्योंकि उसके पास एक ऐसा राज है जो कोरियाई समाज में उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। दरअसल हैंगसू एक गे है। एक रात सियोल की एक अंधेरी गली में जेही गलती से हैंगसू को एक दूसरे लड़के के साथ देख लेती है। हैंगसू का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है कि अब जेही उसका राज सबको बता देगी, उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा और परिवार त्याग देगा। लेकिन जेही का रिएक्शन सुनकर हैंगसू दंग रह जाता है। जेही गॉसिप करने के बजाय बड़े आराम से कहती है, तो क्या हुआ, अगर तुम्हें लड़के पसंद है तो इसमें गलत क्या है। जिंदगी भर अपनी पहचान छुपाने वाले हैंगसू के लिए ये शब्द खुली हवा में सांस लेने जैसे थे। उस रात के बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। जेही को उसकी बेबाकी के कारण और हैंगसू को अपनी पहचान के कारण समाज से अलग थलग महसूस होता था। जेही एक कमाल का डायलॉग बोलती है, डर डर के जीने से अच्छा है कि हम दोस्त बन जाएं। तुम मेरा राज छुपाओ, मैं तुम्हारा राज छुपाऊंगी। और यहीं से शुरू होती है इनकी आइकॉनिक पार्टनरशिप। दोनों एक साथ एक ही अपार्टमेंट में रहने का फैसला करते हैं। उनके बीच कोई रोमांटिक एंगल नहीं है, लेकिन वे एक दूसरे के सच्चे सोलमेट बन जाते हैं। एक छत के नीचे दो अलग दुनिया। सोचिए, एक पार्टी गर्ल और एक सुपर प्राइवेट गे लड़का जब साथ रहने लगेंगे तो क्या होगा। जब हैंगसू की सख्त और रूढ़िवादी माँ अचानक मिलने आती है तो जेही ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करती है। वो संस्कारी गर्लफ्रेंड बनकर हैंगसू की माँ का दिल जीत लेती है और हैंगसू का राज फटने से बचा लेती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि घर में सब शांति से चलता है। हैंगसू बेहद सफाई पसंद इंसान है जिसे बिस्तर पर गीला तौलिया तक बर्दाश्त नहीं। वहीं जेही फैले हुए कपड़े, बेसिन में मेकअप और रोज नए डेटिंग पार्टनर्स के साथ घर में तहलका मचाती है। हैंगसू जेही के लिए प्रोटेक्टिव गेट कीपर बन जाता है। जब भी जेही किसी नए लड़के को घर लाती है, हैंगसू कोने में बैठकर उस लड़के को ऐसी नजर से देखता है कि समझ जाता है कौन सच्चा है और कौन सिर्फ फायदा उठाने आया है। वहीं जेही हैंगसू की विंग वुमेन बनती है। उसे डेटिंग ऐप प्रोफाइल से लेकर डेट के कपड़े चुनना और दिल तोड़ने वाले लड़कों को गाली देना सब जेही संभालती है। बिना किसी किस या रोमांस के वो एक दूसरे के सबसे बड़ा सहारा बन जाते हैं। लेकिन उम्र के 30वें पड़ाव में कदम रखते ही ये आजादी एक बोझ बनने लगती है। सियोल अब खेल का मैदान नहीं बल्कि नॉर्मल और सेटल होने की जगह का मैदान बन जाता है। जेही जो खुद को आजाद मानती थी, बार बार गलत लड़कों के चक्कर में पड़कर थक जाती है। रोते हुए वो हैंगसू से पूछती है, क्या मैं सच में प्यार के लायक नहीं हूँ। दूसरी तरफ हैंगसू का पार्टनर उसे सिर्फ इसलिए छोड़ देता है क्योंकि वो हैंगसू के साथ हमेशा छुपा छुपी का खेल नहीं खेल सकता था। वो एक नॉर्मल लाइफ चाहता है, जबकि हैंगसू दुनिया के सामने आने से डरता है। इस मोड़ पर दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है। हैंगसू को लगता है कि जेही उसका कंफर्ट जोन बन गई है, जिसकी वजह से वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। वहीं जेही को लगता है कि जब उसे हैंगसू की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो दूर हो रहा है। दोनों को समझ आता है कि एक दूसरे की ढाल बनकर वो हमेशा नहीं रह सकते। जो घर कभी जन्नत था अब उनकी ग्रोथ के लिए जेल बन रहा था। काफी वक्त अलग गुजारने के बाद जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो माहौल बदला हुआ होता है। जेही अब अपने वैल्यू समझ चुकी है और गलत लड़कों के पीछे नहीं भागती है। वही हैंगसू भी धीरे धीरे अपनी पहचान को स्वीकार करना सीख जाता है। फिल्म का अंत किसी शादी या रोमांस से नहीं
होता। ये फिल्म दिखाती है कि प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस या शादी नहीं होता है। सियोल जैसे ठंडे शहर में प्यार का सबसे खूबसूरत रूप वो दोस्त है जो आपकी सारी कमियों को जानते हुए भी आपके साथ खड़ा रहे। दोस्तों, लव लाइन द बिग सिटी उन सभी लोगों के लिए खूबसूरत पैगाम है जो इस भीड़ भरे शहर में खुद को अकेला महसूस करते हैं। क्या आपका भी कोई ऐसा अपोजिट जेंडर दोस्त है जो परिवार से बढ़कर है? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।